हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम हैकर। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बबल सॉर्ट को। जो हमारा प्रीवियस वीडियो था वो था इंट्रोडक्शन टू सॉर्टिंग, और उसी वीडियो को, उसी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हुए हम इस वीडियो में बबल सॉर्ट देखेंगे। बबल सॉर्ट क्या होता है, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो इंट्रोडक्शन क्या है, उसमें कोड कैसे लिखते हो, बेसिक उसके लिए नॉलेज क्या होना चाहिए, आखिर वो क्या फॉलो करता है, क्या सीक्वेंस फॉलो करता है। सो इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक वही है कि बबल सॉर्ट को आप बेसिक से लेकर एडवांस तक जान लो कि आपको वो वर्क कैसे करता है, आप उसको क्रिएट कैसे करते हो पाइथन में। सो इस वीडियो हमारा एजेंडा वही है, और साथ ही साथ ये जो पूरा प्लेलिस्ट है डीएसए इन पाइथन बेसिक टू एडवांस, इसके साथ आप जुड़े रहो, क्योंकि इसमें आपको बेसिक से एडवांस से सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। जो भी आपको डेटा स्ट्रक्चर वर्क होता है, और वो भी सारे के सारे वीडियोस पाइथन में ही होने वाले हैं। सो ऐसा नहीं है कि आप जावा या सी प्लस प्लस देख रहे हो और आपको पाइथन पढ़ना है, तो वो कंफ्यूजन आपको होगा नहीं। अगर आपको पाइथन से डीएसए करना है तो आप इस प्लेलिस्ट को प्रेफर कर सकते हो। और इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसमें फ्यूचर में बहुत सारे वीडियोस एड ऑन्स भी आने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। सो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग के साथ, कि सभी जो इसको भी पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है वो इसमें उसे अपना कंटिन्यू कर पाए कि आपको उसको वर्क कैसे करना है। सो इस वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर दो। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बबल सॉर्ट। सो व्हाट इज बबल सॉर्ट? बबल सॉर्ट इज अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गो दैट रिपीटेडली कंपेयर्स एडजेसेंट एलिमेंट and swaps them until they are in intended order. Just like the movement of air bubble in the water that rise up to the surface, each element of the array moves to the end in each iteration. Therefore, it is called a bubble sort. So basically हम बताते हैं आखिर ये लाइन में बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, जो इसमें यहाँ पे है कंपेयर्स एडजेसेंट एलिमेंट एंड स्वैप्स देम। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट कंपेयर करेगा और स्वैप करेगा। अब क्यों स्वैप करेगा, किस बेसिस पे स्वैप करेगा, वो हम आगे देखते हैं। लेकिन बेसिक जो क्लैरिटी है उसके लिए हम ऐसा किए, ये कंपेयर करेगा, स्वैप करेगा, ये स्वैप करेगा, ये स्वैप करेगा। ठीक है, तो ये स्वैपिंग ऐसे होगा, क्यों करेगा वो हम देखेंगे आगे। The algo works by iterating over the array and comparing adjacent elements. If the current element is greater than the next element, so हमको कंडीशन मिला, if the current element is greater than the next element, they are swapped. This process is repeated until no more swaps are needed, meaning that the array is sorted. ठीक है, if the current element is greater than the next element. ठीक है, देखो सॉर्टिंग में हम क्या करते हैं, असेंडिंग टू डिसेंडिंग करते हैं, 1 2 5 7 9 ऐसे असेंडिंग से डिसेंडिंग जाता है। और हमारे पास एक लिस्ट है जो कि ये लिस्ट है। अब इसको हमको सॉर्ट करना है। अब डायरेक्ट सॉर्ट फंक्शन तो उसमें यूज हम करेंगे नहीं, क्योंकि सॉर्टिंग एल्गो है तो उसके लिए कुछ बेसिक उसका डिफाइन करना होगा, क्यों यूज करना है। डायरेक्ट तो सॉर्टिंग यूज नहीं करना है एल्गो में। ठीक है, तो अब इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि एलिमेंट इज ग्रेटर देन द नेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, यहां पे ये एलिमेंट 64 जो है 34 से बड़ा है, 64 34 से बड़ा है, तो हम लोग इसको स्वैप करेंगे। और फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसका स्वैपिंग ऐसे ही होने वाला है। फिर ये कंपेयर करेगा इससे। ठीक है, तो 12 आगे आ जाएगा, 25 पीछे, फिर ये इससे करेगा 22 पीछे, 11 आगे, फिर जो आएगा आपको फिर वो आगे देखते हैं। ठीक है, बबल सॉर्ट इज अ सिंपल एल्गो टू अंडरस्टैंड एंड इंप्लीमेंट। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है, कंपेयर्स एडजेसेंट एलिमेंट एंड स्वैप, करंट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द नेक्स्ट एलिमेंट, दे आर स्वैप्ड। ठीक है, बबल सॉर्ट इज अ सिंपल एल्गो टू अंडरस्टैंड एंड इंप्लीमेंट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बबल सॉर्ट इन द वर्स्ट एंड एवरेज केस, द टाइम ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर इन द वर्स्ट केस। ठीक है, एंड एवरेज केस इज ऑर्डर ऑफ n इन द बेस्ट केस। Here is a breakdown of these scenarios. Worst case, जो worst case का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो क्यों इतना ज्यादा होगा और क्या होगा। The worst case scenario occurs when the input list is in reverse order. मान लो कोई आपका जो लिस्ट है वो पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर में है, 100 90 80 70 60 50। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो रिवर्स ऑर्डर हो गया पूरा। इस केस में बबल सॉर्ट जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन करेगा और स्वैप करेगा, जिसके कारण इसका कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जो एवरेज केस होता है, in the average case the still order of n square, because bubble sort don't have any mechanism to advantage of partially sorted input data. ठीक है, जो एवरेज केस होगा उसमें भी उसका
कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही होने वाला है, क्योंकि उसके पास कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं है कि जो पहले से या फिर सॉर्टेड डेटा है उसको चेक कर ले, तो उसको सब डेटा को बार बार कंपेयर करना होगा, जिसके कारण ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगा। और बेस्ट केस क्या है? द बेस्ट केस सिनेरियो occurs when the input list is already sorted। ठीक है, in this case bubble sort will make only one pass through the list to confirm that no swaps are needed, resulting in a time complexity of order of n। ठीक है, तो बेस्ट केस क्या होगा कि अगर आपका कोई लिस्ट है वो पूरा सॉर्टेड है, 10 20 30 40 50 60 70, ये पूरा सॉर्टेड एक लिस्ट है, उस केस में आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा बबल सॉर्ट का वो होगा ऑर्डर ऑफ एन। वहां पे क्यों होगा ऑर्डर ऑफ एन? क्योंकि वहां पे कोई उनको कंपैरिजन, कोई स्वैपिंग करने का नीड ही नहीं है। तो जो ऑलरेडी है उसमें एक आइटरेशन में पूरा चेक कर लेगा कि कोई कंपैरिजन या फिर स्वैप नीड है कि नहीं। अगर नहीं है तो ऑर्डर ऑफ एन का उसका बेस्ट केस हो जाता है। लेकिन बबल सॉर्ट इज नॉट कंसिडर्ड एन एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गो फॉर लार्ज डेटा सेट, as there are more efficient sorting algo such as quick sort, merge sort and heap sort that have better average and worst case time complexity and are commonly used in practice. Bubble sort is mainly used for educational purpose or for sorting small lists due to its simplicity, but it's generally not suitable for production use with large data set। देखो क्या बोल रहा है, बबल सॉर्ट जो है वो एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गो नहीं है लार्ज डेटा सेट के लिए। अब यहाँ पे एफिशिएंट कौन सा होगा? क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट। ये भी वीडियोस आपको आगे मिलेंगी अल्टरनेट डेज पे, जिसमें क्विक सॉर्ट में आपको क्या करना होगा, लाइक पूरा डिटेल उसका मिलेगा, फिर मर्ज का, फिर हीप, सबका वीडियो मिलेगा, वो भी आप उसको देख सकते हो। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और जो उसका बबल सॉर्ट है उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं प्रोडक्शन यूज में, क्योंकि देखो अगर बहुत बड़ा लिस्ट है हमारा और उसको वो सॉर्टिंग करेगा तो उसे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और कोई भी प्रोडक्ट जो कि प्रोडक्शन में है, लाइक आपको यूज कर रहे हो प्रोडक्ट को और उसमें बहुत टाइम लग रहा है, तो आप नहीं चाहोगे कि हम उसको यूज करें। हाँ, आप दूसरा ऐप डाउनलोड कर लोगे या फिर कुछ और यूज करोगे, आप वो यूज नहीं करना चाहते हो जो कि आपका टाइम वेस्ट करे। तो बेसिक फंडा इसका यही है बबल सॉर्ट का। ठीक है, अब हम इसको इस पे एक्सप्लेन करते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। देखो अब हम इसमें चेक करते हैं, लाइक हमको इसको सॉर्ट करना है। ठीक है, अब हम फर्स्ट पास में इसको कंपेयर करेंगे 64 34। अरे यार ये तो चेंज है, तो चलो ठीक है 34 64 अब ऐसा बन गया। ठीक है, उसको फिर आप चेक करते हो इसका। ठीक है यार ये भी प्रॉब्लम है, 12 25। फिर यहाँ पे देखते हो 22 11, ये भी बन जाएगा आपको 11 22 और 90 वैसा का वैसा भी है। ठीक है, अब हम फिर से इसको कंपेयर करेंगे 34 64। ठीक है, ये आपको सॉर्ट मतलब एक तरह से देखा जाए तो कंपैरिजन में वो सही है, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, बट हमको यहाँ पे चेंज करना है। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 12 64। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 12 64। ठीक है, फिर आप देखते हो अगर इस पे 25 11 पे, तो आपको 11 25 बनेगा। फिर यहाँ पे 22 और 90, ये अभी के लिए सही है, इसमें हम लोग कोई चेंज नहीं करने वाले। बट अब फिर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आ जाएगा 34 और यहाँ पे आ जाएगा 22। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे 34 12 में क्या प्रॉब्लम? अरे यार ये तो सेम नहीं है। चलो ठीक है, इसको हम आगे करते हैं, 12 को आगे कर लिए, 1 मिनट, 12 को हम लोग आगे कर लिए, उसके बाद 34 को वहां पे पेस्ट किए। ठीक है, 12 34 हो गया स्वैप करने के बाद। अब यहां पे हम देखेंगे 11 64, इसको भी हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, 12 34 और इसको हम लोग यहां पे लाएंगे 11 64 22 25 एंड 90। ठीक है, देख सकते हो इसमें कंपैरिजन करके, तो हमको बेसिक जो उसका वर्क है वही है, कंपेयर करो स्वैप करो, कंपेयर करो स्वैप करो। ये छोटा बड़ा कंपेयर किया स्वैप कर दिया, इससे इसको किया स्वैप कर दिया, इससे इसको किया स्वैप कर दिया, इसको इससे इसको, और आप पूरा इसको स्वैप कर सकते हो। और जो लास्ट वाला जो बनेगा वो होगा, तो आपको जो फाइनल सॉर्टेड होगा वो बता दो मैं आपको, 11 12 22 25 34
64 90, ये जो आपका है वो फाइनल बनेगा इसको पूरा सॉर्ट होने के बाद। तो हम इसका आपको कोड लिख के बता देते हैं, कोड में ज्यादा इजी समझ में आएगा कि कैसे वर्क हो रहा है। अगर आपको ये ग्राफिक में समझ में नहीं आया हो राइटिंग के कारण, तो हम कोड पे चलते हैं। पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं डेफ बबल, वहां पे एरे पास करा दिए, एरे पास हो गया। उसके बाद से हम उसका लेंथ यूज कर लेते हैं, कितना लेंथ तक हमको चलाना है, क्योंकि फॉर लूप इसमें लगने वाला है। तो हम लेंथ फाइंड कर लेते हैं एरे का, लेन ऑफ एरे हो गया n हो गया, ठीक है। और इसमें आप एक चेक लगा सकते हो, लाइक स्वैप लगा दिए हम, स्वैप इक्वल्स टू ट्रू, ये एक चेक हो गया, ट्रू हो गया फॉल्स को हम कर देंगे बाद में, ठीक है। वाइल स्वैप, अगर स्वैप होता है तो स्वैप को हम लोग कर देंगे स्वैप इक्वल्स टू फॉल्स। और हम लोग इस स्वैप को आगे जाके चेंज करेंगे, क्या मतलब यहाँ पे क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब हम इसको यूज करेंगे फॉर आई इन रेंज 1 से लेके लेन ऑफ n तक, ठीक है। फॉर आई इन रेंज 1 to n इसको हम यूज कर लिए, ठीक है। इफ एरे ऑफ आई -1 is greater than array of i -1 comma array of i equals to array of i -1, और इसको हम डिफाइन कर देंगे स्वैप इक्वल्स टू ट्रू, और फिर इसको हम क्लोज करते हैं n माइनस इक्वल्स टू 1। अब देखो मैं समझाता हूँ कि हुआ क्या है यहाँ पे, ठीक है। पहले तो हम लोग इसको एक फंक्शन बना लिया डेफ बबल, उसका लेंथ असाइन कर दिए, फिर स्वैप एक चेक हो गया, उसको हम लोग ट्रू इनिशियलाइज कर दिए हैं। फिर वाइल स्वैप, अगर स्वैप होता है तो स्वैप को हम लोग को फॉल्स कर देना, और ठीक है। फॉर आई इन रेंज 1 to n इफ एरे ऑफ i -1 इज ग्रेटर देन एरे ऑफ i, इसका बात हो रहा है। If array of i -1 is greater than array of i, ठीक है। If array of i -1 is greater than array of i, then array of i -1 comma array of i equals to, यहां पे हम लोग स्वैप यूज कर रहे हैं, यहां पे स्वैप हो रहा है, ठीक है। तो देखो बेसिकली इफ array of i -1 greater than array of i, ये अगर बड़ा होता है एरे इससे, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं स्वैप कर देते हैं, एरे ऑफ i -1 कॉमा एरे ऑफ i इक्वल्स टू एरे ऑफ i, यहाँ पे स्वैप हो गया, और बाद में स्वैप को हम लोग ट्रू कर देते हैं। और यहाँ पे फिर इसको जो n का वैल्यू है उसको -1 करेंगे, तब जाके वो हमारा फॉल्स हो जाएगा, स्वैप फॉल्स हो जाएगा। जैसे कि n -1, और जब वो n ओवर हो जाएगा तो हमारा फंक्शन एंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं, एरे 64 34 52 12 98 1, ठीक है। अब हम इस फंक्शन को यूज रन कर देते हैं, बबल ऑफ एरे प्रिंट एरे। देखो ये हो गया सॉर्ट 1 8 12 34 34 टू टाइम्स 1 8 12 34 45 52 69 90। तो ये हो गया सॉर्ट, जो बबल सॉर्ट का सॉर्टिंग एल्गो है वो इसको यूज करके ये सॉर्ट हो गया। सो आप देख सकते हो कितना इजी है। अगर देखा जाए मेन जो कोड है वो इतना ही है, फॉर से लेके एरे ऑफ आई कंपेयर किया, और स्वैपिंग का ये बहुत सिंपल है। देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आया स्वैप कैसे हो रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे हो रहा है। पाइथन में स्वैप करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, लाइक a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब हम इसको कर दिए a b इक्वल्स टू b a, प्रिंट a b। अब देखना ये पूरा स्वैप हुआ रहेगा। देखो a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 10 है, बट ये स्वैपिंग करने के बाद, ये स्वैप करने के बाद a का वैल्यू हो गया है 10 और b का वैल्यू हो गया 5। तो सेम जो पाइथन का स्वैप होता है हम लोग इसको यहाँ पे यूज किए हैं, वैल्यू असाइन किए, इक्वल्स करा दिए तो स्वैप हो गया वैल्यू।
सो बिल्कुल इजी था बबल सॉर्ट का एल्गो, जिसको आप देख सकते हो। और आपको समझ में अगर इसमें कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको सॉल्व कर दूंगा, कमेंट को, इस प्रॉब्लम को। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए